हे पीपल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की सुबह सबसे पहले मम्मी और मैं गए भोलेनाथ के पास मंदिर में। वहाँ हमने बनाई रंगोली। ये मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये मंदिर तो है काफी पुराना, पर कुछ 4 साल पहले मम्मी ने यहाँ पे आना शुरू किया था। ये मंदिर थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है और इसीलिए इसकी उतनी ज्यादा साफ सफाई नहीं होती थी। पर अब जब लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं तो अब मंदिर काफी साफ सुथरा रहने लगा है और यहाँ पे आना सच में बहुत अच्छा महसूस कराता है। तो मम्मी और मैंने रंगोली बनाना शुरू किया और यहाँ पे ही रंगोली बनाते बनाते हमको काफी देर हो गया था। दिवाली में इतने सारे काम होते हैं कि एक एक मिनट की भी बहुत वैल्यू होती है। जैसा कि आपको पता है मुझे रंगोली बनाना तो नहीं आता, पर बनने के बाद सब कुछ ही अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी रंगोली बनकर तैयार है, बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और आज भी भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए हमारे पास काफी सारे फूल थे, तो भोलेनाथ बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद मम्मी और मैं गए फूल तोड़ने। फूल तो नहीं मिला दोस्तों। हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं और देखिए कितना सारा पपीता है यहाँ पर। मुझे नहीं पता बाकी लोगों में क्या होता है, पर छत्तीसगढ़ में केसरिया का फूल दिवाली के दिन चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो सुबह सुबह मम्मी और मैं निकले वो फूल ढूंढने के लिए। काफी ढूंढने के बाद फूल तो फूल, उस फूल का पौधा भी नहीं दिखा हमें। उसके बाद लाला और मैं गए फूल लेने के लिए कौशल्या मंदिर, पर यहाँ पर फूल का कोई भी शॉप या स्टॉल नहीं लगा था। पर फिर इधर उधर बहुत ढूंढने और भटकने के बाद फाइनली हमें एक जगह फूल मिल ही गया, पर सच बताऊं बहुत ही एक्सपेंसिव थे। और एक्सपेंसिव होंगे भी क्यों नहीं, अभी इनकी डिमांड इतनी ज्यादा जो है। वहां से कुछ और घर का सामान खरीद कर मैं आ गई वापस घर पे। उसके बाद मैंने करी घर की नॉर्मल सी सफाई, फिर मैं पूजा की चीजें तैयार करने लग गई। सबसे पहले मैंने पीले चावल किए, उसके बाद मैंने कलश तैयार किया घर और दुकान दोनों के लिए। देखने में तो ये सारे काम बहुत ही छोटे छोटे लगते हैं, बट ये सारे वो काम हैं जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। और यही तो छोटी छोटी तैयारियां होती है जो आपको बहुत ही ध्यान से करनी होती है, क्योंकि अगर ये तैयारियां नहीं हुई तो पूजा के समय बहुत ही ज्यादा उठकर इधर उधर इन्हीं सामान का बंदोबस्त करने में समय लग जाता है। ये सारे फल और मिठाई जो मैं परात में डाल रही हूँ, ये सब जाएंगे हमारे शॉप के पूजा में। सब सामान मैं एक जगह इकट्ठा करके रख रही थी ताकि एक बार में ही इन्हें उठाकर शॉप तक ले जाकर रख दिया जाए। उसके बाद फूल से मैंने कुछ हार बनाए और मैंने बनाया बंधनवार। एक तो ये मेरा व्लॉगिंग का शुरुआती दिन है, काम इतना ज्यादा था और फिर जगह जगह फोन का एंगल सेट करने में भी थोड़ा टाइम तो और ज्यादा लग रहा था। पर कोई बात नहीं, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता और थोड़ी सी मेहनत तो करी ही जा सकती है। दादी भी रेडी हो गई है। मैं तो नहीं हुआ, लेकिन लाला रेडी नहीं हुआ है। जा जल्दी रेडी हो। सुबह 5:30 बजे से उठने के बाद अब भी बैठने को मिला है 10 मिनट। मम्मी पी रही है चाय और मैं पी रही हूँ नारियल पानी। दोपहर के 3 बज गए थे जब हमारा सारा काम लगभग खत्म हुआ। फिर एक और बार नहा धोकर हम सब तैयार हो गए। फाइनली मम्मी को अभी 3:30 बजे टाइम मिला कि वो चाय पिएगी। मम्मी यहाँ पे चाय पी रही थी और मैं नारियल पानी। इतने देर में सब इकट्ठा भी हो गए थे शॉप में पूजा करने के लिए, और हमारे साथ पूजा करने के लिए बाबू भी आया था। हमारा बाबू तो ऑलराउंडर है, तो उसका लेफ्ट और राइट हैंड दोनों ही बहुत एक्टिव है, पर वो ज्यादातर अपने काम लेफ्ट हैंड से ही करता है। तो इसीलिए खाना खाना और पूजा करना ये सारी चीज हमको बोलना पड़ता है कि आप राइट हैंड से करो। तो एक एक करके हम सब ने माता रानी की पूजा करी और उसके बाद करी आरती। पूजा के तुरंत बाद मैं आ गई फ्रूट्स काटने के लिए, क्योंकि सभी को अभी तुरंत प्रसाद देना था, क्योंकि सारे लोग ही घर जाने वाले थे। तो बड़ी मम्मी यहाँ पे मुझे हेल्प कर रही थी मिठाई और फ्रूट्स का प्रसाद बनाकर देने के लिए। चलिए गाइस मंदिर चलते हैं पूजा करने के लिए। चलना।
आ जाइए तो मंदिर से आने के बाद हमको मालूम चला कि आज मार्केट लगा हुआ है, मतलब कि सब्जी का बाजार लगा हुआ है। तो इसीलिए मम्मी और पापा चले गए सब्जी लाने, क्योंकि अभी 1 हफ्ते तक मार्केट बंद रहेगा। तो इसीलिए आगे से ज्यादा सब्जी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेहमान भी आते जाते रहते हैं त्योहार के दिनों में। हमारे शॉप की पूजा पहले ही हो गई थी और घर के पूजा करने में थोड़ा सा समय था, तो इसीलिए मैं खाना बनाने लग गई थी। क्योंकि जैसे ही पूजा होती है, प्रसाद पाने के बाद सबको बस डिनर चाहिए होता है और सब लोग इतने टायर्ड हो गए रहते हैं कि बस उसके बाद सिर्फ खाना और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए रहता है सबको। इन बिटवीन हमारे बड़े पापा, उनके बेटे और उनके भी बेटे आए थे, तो सबसे ही मुलाकात हो गई। खाना बनाते बनाते मैं बाकी के भी काम निपटा ही रही थी, जैसे कि शुभ लाभ लिखना, स्वास्तिक बनाना और जिस पेटी में हम पूजा करते हैं उसके आसपास भी शुभ लाभ और स्वास्तिक बनाना, ये सब काम भी मैं कर ही रही थी। अच्छा, इस पनीर का रंग थोड़ा सा डार्क इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये पूरे पके हुए दूध से बना हुआ पनीर है, मतलब घर का बना हुआ पनीर है, इसलिए इसका कलर इतना ज्यादा डार्क लग रहा है। खाना बनाने में सबका कुछ ना कुछ एक वीक पॉइंट होता है और मेरा वीक पॉइंट ये है कि हमेशा ही मुझसे खाने में ज़्यादा नमक पड़ जाता है और इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ ही गया था। वैसे तो मैं खाने में बहुत ही कम तेल इस्तेमाल करती हूँ, पर त्योहार के दिनों में थोड़ा सा तेल और मसालेदार खाना चलता है। सुबह का चावल बचा था और पापा को चौसेला बहुत पसंद है। बचे हुए चावल का चौसेला बना रही हूँ और बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा पूरी। थोड़ा बहुत चटर पटर और ऑयली खाना तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सच्ची भूख का इलाज तो दाल चावल और सब्जी ही है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही तरह की पूरियां बना रही हूँ। वैसे तो जो चौसेला होता है वो सिर्फ चावल के आटे से ही बनता है, लेकिन पके हुए चावल को चावल के आटे के साथ मिक्स करके भी चौसेला बना सकते हैं। यहाँ पे मसाले का जो एक्सेस ऑयल था वो मैंने तवा पे ले लिया था और थोड़ा सा और ऑयल लेकर मैं पनीर को हल्का सा तवा में रोस्ट कर रही हूँ। पहले पनीर को हम लोग डीप फ्राई करके बनाते थे, पर उससे ना पनीर रबड़ी हो जाता था, तो इसीलिए पनीर को इस तरह से हल्का सा बस आंच दिखा देते हैं ताकि उसमें से रोस्ट हुआ वाला भी फीलिंग आए और पनीर रबड़ी भी ना हो। कुछ लोग पनीर को पूरी तरह से डीप फ्राई करके नमक वाले गर्म पानी में भी डुबाकर थोड़ी देर रखते हैं, पर वो एक लंबा प्रोसेस है, इसीलिए इसको हल्का सा आंच दिखाकर ही हम लोग निकाल लेते हैं। वैसे ये घर का पनीर है तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट ही बनता है। जब तक मेरा खाना बन रहा था, मम्मी और छोटी ने घर में भी दिए लगाने शुरू कर दिए थे। मैं तो पनीर को इसी तरह से थिक ग्रेवी में बनाना चाह रही थी, पर मम्मी ने कहा कि ग्रेवी थोड़ा सा पतला कर दो, तो उसके बाद मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था, पर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और लाला और दादी की ऐसी सारी मस्तियाँ तो घर में देखने को हमें मिलती ही रहती है, तो आप भी एंजॉय करिए। हमारे घर की भी पूजा हो गई थी करीबन 9 बजे के आसपास। उसके बाद मम्मी यहाँ पे दादी से कह रही थी कि दादी की हाइट बहुत कम हो गई है। एक्चुअली हमारे में ऐसा कहा जाता है, पता नहीं सच है या नहीं, कि एक उम्र के बाद इंसान की हाइट थोड़ी सी कम होने लग जाती है। आई डोंट नो।
तो वही सारी बातें करके हम लोग हँस रहे थे और हमारा थोड़ा-सा फ़ोटोशूट सेशन भी हुआ। दादी तो पहले ही अपने कपड़ों से इतनी अनकम्फ़र्टेबल हो गई थी कि उन्होंने पहले ही घर के कपड़ों में चेंज कर लिया। फ़ोटोशूट ख़त्म करने के बाद मैं भी कपड़े चेंज करके आ गई और मैं तुरंत ही सबके लिए गरम-गरम पूरी निकालने लग गई। और मेरे साथ तो हमेशा ही यही होता है, पहले पूरी ना जाने किस कारण से कभी फूलती ही नहीं है। बाकी की सारी पूरियाँ अच्छी तरह से फूल गई थी, पर पता नहीं पहली वाली पूरी हमेशा मुझसे नाराज़ ही क्यों रहती है। उसके बाद हमारे यहाँ गरम-गरम चौसीला भी बन के तैयार ही है। छोटी उधर बाकी सबको खाना परोस रही है, मम्मी बेल रही थी और मैं ले जाकर गरम-गरम पूरी सबको सर्व कर रही थी। तो ये थी हमारी दिवाली। आई होप आप सबकी भी दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी। हो गया